कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु के नहीं सुर नर मुनिजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनिहार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता कुनाद। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी, जा खेचो जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सुख।
बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज का अब सूजत और न ठोरे। नर नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा, शुक्र स्वान शरीरम। कौवा खर की दे दरोगे, मिटे नया तकसीरम। राम भजन बिन बैल बनोगे, शुक्र स्वान शरीरम। कौवा खर की दे धरेगा, मिटे नया तकसीरम। कीट पतंग भवंग होत है, गिद्दड़ जम्बक जूनी। बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए, पद बिन काया सूनी। कीट पतंग भवंग होत है, गिद्दड़ जम्बक जूनी। बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए, पद बिन काया सूनी। भक्ति बिना नर खर एक है, जिन हर पद नहीं जान्या। पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। सथावर जंगम मैं जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बिनानी। निरालंब न्यारा नहीं दर्शे, ये भुगते चारों खानी। तोल न मोल वजन नहीं आवे, अस्थिर आनंद रूपम। घटमठ में तत् से तीनारा, वो सोहम सत्य स्वरूपम। भाई बादल छा ओस का पानी। तेरा यो उन्माना, आठ पटन कृत्रिम सब झूठा। ये सृंचक सुख लपटाना। नर आकार निर्भय निर्वाणी, सुरत निरत निरतावै। आत्म राम अतीत पुरुष को, गरीब दासियों पावे। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर, हम काल जाल में फंसी हुई अनजान आत्माओं को अपने यथार्थ स्थान सतलोक की जानकारी कराने के लिए आते हैं, और फिर अपनी प्यारी आत्माओं को अपना निज स्थान सतलोक कुछ एक आत्माओं को दिखाते हैं, फिर उनको वापस संसार में छोड़ देते हैं, ताकि वो आने वाले भक्ति युग में, भक्ति समय में, अब ये भक्ति समय चल रहा है, इसके लिए परमात्मा अपने गवाह बनाकर छोड़ गए थे, जिनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसा साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी। उन आधा दर्जन गवाहों में से आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी अर्थात आंखों देखा सतलोक का विवरण और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर की महिमा उनके द्वारा दिया वो सवसंवेद, उसी ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने अपने मुखारविंद से परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को उच्चारण किया है, वही लिपिबद्ध किया हुआ वो दास आपको सुना रहा है। इसमें क्या बता रहे हैं? नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। परमात्मा, राम माने भगवान, प्रभु पूर्ण परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना ही इस मनुष्य जीवन का निष्कर्ष है, तत्व है, सार है।
कबीर मानुष जन्म पाया कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो क्या काम। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के उपरांत यदि हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो हमारा ये मनुष्य शरीर ऐसा है जैसे कि जिस कुएं में जल ना हो। जिस कुएं में जल ना हो उसका नाम कुआं अवश्य है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता है वो उस जल रहित कूप के तुल्य है, अर्थात यूजलेस है, उसका कोई लाभ नहीं है। उसी के विषय में कबीर परमेश्वर जी बता रहे हैं, गरीबदास जी महाराज उन्हीं के अमृतवाणी के ज्ञान को हमें सुना रहे हैं। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। यदि आप परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो तो क्या बनेगा? राम भजन बिन बैल बनेगा, ये सुकर स्वान शरीरम। भाई कौआ खर की दे धरेगा, मिटे नया तक सीरम। पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी ये समझ बैठता है कि मैं ऐसे ही सदा मनुष्य बना रहूंगा, और कुछ अधूरे ज्ञान युक्त संत जन भी ऐसा भ्रमित ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य हैं वो तो मनुष्य ही रहेंगे और जो अन्य प्राणी हैं वो अन्य प्राणियों का ही जीवन भोगते रहेंगे, फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। यदि ऐसा ही है कि मनुष्य मनुष्य ही रहेंगे और गधे गधे ही बने रहेंगे तो फिर भक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं जो महसूस नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। अपने संस्कार के अनुसार प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करके उसके उपरांत अन्य योनियों को भी भोगता है। कब तक भोगता है? जब तक उसको पूर्ण संत पूर्ण परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं होती। जैसा आज दिन के समय आपने सत्संग में सुना था कि मन तू पावेगा अपना किया रे और भोगेगा अपना किया रे। जब तक हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति पूर्ण संत के द्वारा नहीं प्राप्त करते हैं तब तक तो ये रूल है, ये नियम है, ये संविधान है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा वो दोनों ही भोगने होते हैं। हम ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की पूजा करते हैं तो भी हमें वो दोनों ही कर्म भोगने पड़ेंगे, और हम ब्रह्म और परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की भी भक्ति करते हैं तो भी दोनों ही कर्म भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी और पाप भी। लेकिन हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव की, कबीर प्रभु की, कबीर परमेश्वर की भक्ति करेंगे पूर्ण संत से प्राप्त करके। वैसे नहीं केवल कबीर पंथी बने हुए हैं और उनको ज्ञान कबीर साहब का है नहीं, ना उनके पास वो वे ऑफ वर्शिप, वो पूजा का मार्ग नहीं है जो कबीर साहब का है, इसलिए वो कबीर पंथी कहलाते हैं, लेकिन वो कबीर पंथी है नहीं। कबीर पंथी माने जो कबीर जी ने मार्गदर्शन किया है, हम उस रास्ते चल रहे हैं तो हम उसके मार्ग पर चलने वाले हैं, हम कबीर पंथी हैं। यदि हम कबीर साहब के बताए मार्ग के विपरीत जा रहे हैं तो हम बेशक कबीर पंथी कहें, हम कबीर पंथी नहीं हैं। जैसे हमने दिल्ली को जाना है तो हम दिल्ली पंथी हैं, और हम यहां बरवाला से सिरसा की तरफ जा रहे हैं और कह रहे हैं हम दिल्ली पंथी हैं। हम दिल्ली मार्ग पर नहीं जा रहे, हम विपरीत दिशा को जा रहे हैं। भले ही हम अपने आप को अज्ञानतावश कबीर दिल्ली मार्ग पर जाने वाले ही कह रहे हो। तो कबीर परमेश्वर ने जो भी ज्ञान दिया है, जो भी वे ऑफ वर्शिप पूजा की विधि बताई है, यदि हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम कबीर पंथी हैं, अन्यथा नहीं है। तो इसलिए यहां ये बताया जा रहा है कि राम भजन बिन बैल बनेगा शुक्र स्वान शरीरम,
और कौवा खर की दे धरेगा मिटे नया तकसीरम। ये तकसीर, ये जो दुख आपका कभी समाप्त नहीं होगा। गधा बनेगा, बैल बनेगा, सुकर सुअर बनेगा, कुत्ता बनेगा और कौवा बनेगा, अर्थात नाना भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों का कष्ट तो उठाएगा ही उठाएगा। कीट और कबीर परमेश्वर के चरणों में आने के बाद फिर ये संकट हमारे सब मिट जाएंगे। जैसे सतगुरु के उपदेश का भाई लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआर। नरक द्वार में दूत सब, नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कबू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार। यदि सतगुरु नहीं मिलते, सतगुरु का अर्थ होता है जो सच्चा ज्ञान दे अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, यानी हमारे सदग्रंथों के अनुसार विधि बतावे और उसको आदेश हो नाम देने का, वो अधिकारी हो नाम देने का। अब ये नाम प्राप्त करके इस दास से चाहे सार नाम भी प्राप्त कर लिया और फिर आप खुद वो नाम देने लग जाए, किसी थर्ड पर्सन को से मान ले वो एक नकली ड्रामा भी कर ले कि मैंने उससे आदेश ले लिया नाम देने का, नहीं, क्योंकि जिससे उसने नाम लिया है वो अधिकारी ही नहीं है इस नाम के देने का। तो ऐसे कोई उपदेश देता है तो वो अपना भी जीवन और उन भोली आत्माओं का जीवन व्यर्थ कर रहा है। जैसे सरकार का, गवर्नमेंट का एक प्रतिनिधि होता है, कोई जैसे ये बोर्ड बना, एसएस बोर्ड बनाया हुआ है, तो उसमें जो चेयरमैन होता है वो अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन कर देता है, तो उस बच्चे की नौकरी पक्की हो जाती है सरकार में। और उस अपॉइंटमेंट लेटर में 5-4 पंक्तियां होती हैं, लाइन होती हैं, उसमें लिखा होता है कि यू आर हियर बाई अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच, दीज विल बी टर्म एंड कंडीशन, और वो नीचे साइन कर देता है चेयरमैन। तो उस लड़के को वो नौकरी प्राप्त होगी, सारी सुविधा सरकार देगी। यदि उन्हीं 5-4 पंक्तियों को कोई भी टाइप करवा के एनीबॉडी दस्तक कर दे तो किसी को वो लाभ नहीं मिल सकता जो उस अधिकारी के द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड वो चेयरमैन के साइन से जो लाभ मिला, अन्य व्यक्ति के साइन करने से, दस्तक करने से, हस्ताक्षर करने से कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसे ही अधिकारी के बिना, ये उपदेश लिए बिना वो कोई लाभ नहीं करेगा, क्योंकि काल तो अपने दूत बीच में फंसाएगा एक आधा, उसको तो आग लगी हुई है, काल को तो ये चिंता बन गई है कि तो तेरा बाग उजड़ेगा। और ये परमेश्वर का संदेश वाहक आकर के ये यथार्थ ज्ञान बता रहा है, और जब इन प्राणियों को ये पता लग जाएगा तो सभी के सभी परमात्मा की शरण में पहुंच जाएंगे। यही कारण है कि पीछे कितना बड़ा बवंडर बनवा दिया इस काल ने ही, उन काल के दूतों को श्रृंगार दिया, प्रेरित किया, और इस दास के बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर मार बिगन तार दिया। तो काल को चिंता होगी है कि ईब तेरी बात बिगड़ेगी। जो आज तक झूठा संदेशा भिजवा रखा था जनता में, अब ये पोल खुल रही है। तो जिस कारण से उसने ये सब कहानी बिगड़वाने की चेष्टा की, लेकिन समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कभू ना हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की ओट में बैठे हैं हम, उस पूर्ण पुरुष की आड़ में, उसकी पूर्ण पुरुष की शरण में हम बैठे हैं।
हमारा कभी आकाज नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में एक दो तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे वन में बांस आपा घिस घिस आग लगा दे, करे बनखंड का भी नाश। संगत माही कुसंगत उपजे, संगत में कुसंगत, जैसे वन के अंदर वन में बांस होता है, बांस बंबू, और वो लंबा बहुत हो जाता है, और उसी वन में बड़े सुंदर फलदार वृक्ष भी होते हैं, चंदन के पेड़ भी होते हैं, बाग बगीचे भी होते हैं, अंगूरों की बेल भी होती है, आम भी होते हैं, सेब संतरे भी होते हैं। लेकिन वो संगत माहे कुसंगत उपजे, वो बांस रूपी कुसंगत उपजार, वो हवा तेज चलती है तो बांस आपस में ऐसे हिल हिल कर और वो अग्नि लगा देते हैं, पूरे जंगल को भस्म कर डालते हैं। आप तो जलते ही हैं और पूरे जंगल को ही नष्ट कर देते हैं। दावा नल भड़क जाती है, वो सारे जंगल को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार संगत के अंदर से ही कुछ एक दुष्ट आत्माएं, हो सकता है ये नाम आप भी देने लग जाएं, वो पाप के भागी और अपने सिर पे भार रखेंगे। उसके लिए बता रहे हैं कि संगत माए कुसंगत उपजा, जैसे वन में बांस और आपा घिस घिस आग लगा दे, करे बनखंड का भी नाश। तो वो काल के दूत होंगे जो ऐसी नई चाल चलेंगे, वो चलते ही रहेंगे। लेकिन अब तो समय आ गया है, परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा।